हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक, कोरोना एक टॉपिक है, कोरोना लॉस। ठीक, उसका एक पार्ट है कोरोना। कोरोना क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना होता है, वह होता क्या है। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। यदि दो समांतर चालकों जिनके बीच की दूरी उनके व्यासों की तुलना में अधिक हो। मान लिया हमारे दो ओवरहेड लाइन जा रही है। ठीक, थ्री वायर होते हैं ना, तो उनका जो एरिया होता है ना, उनका जो व्यास होता है ना, उनका डायमीटर, तो उनके बीच का जो गैप होता है, मान लो ये 3 वायर जा रहे हैं, ये हमारे, ठीक 3 वायर जा रहे हैं, तो उनके बीच का जो गैप है ना, वायर के बीच का, उनके डायमीटर से अधिक हो। ठीक है, ये दिया ना, जिनके बीच की दूरी उनके व्यासों की तुलना में अधिक हो। ठीक, तो जितना इनका डायमीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी उनके डायमीटर से अधिक हो। ठीक, उन पर प्रयुक्त वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए। यदि दो समांतर चालकों जिनके बीच की दूरी उनके व्यासों की तुलना में अधिक हो। समांतर चालक, भाई ये जा रहे हैं पैरेलल में, तो जाते हैं, जो लाइन जाती है 3 वायर जा रहे हैं, ये पैरेलल में तो एक दूसरे के, तो इनके बीच की दूरी जो है इनके व्यास की तुलना में, इनके डायमीटर की तुलना में अधिक हो पर प्रयुक्त वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए, तो एक निश्चित वोल्टेज, जिसे क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अगर हम जो समांतर हमारे चालक जा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में, उन पर जो उनका जो वोल्टेज है उसको अगर धीरे धीरे बढ़ाया जाए। ठीक, तो एक धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो वोल्टेज बढ़ाने पर एक ऐसा वोल्टेज आ जाता है, एक निश्चित वोल्टेज, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ठीक, जिसको बोलते हैं, तो एक लेवल वोल्टेज का ये आ जाता है, जब धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते हैं, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज आता है। इस पर हिसिंग नॉइस के साथ जामुनी रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है, जब चालकों पर प्रयुक्त वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो एक ऐसा वोल्टेज आता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। इस वोल्टेज पर क्या होता है, हिसिंग नॉइस उत्पन्न होती है। जैसे सांप बोलता है ना, सांप की जो स्नेक की जो नॉइस होती है उसको बोलते हैं हिसिंग नॉइस, उस टाइप की नॉइस उत्पन्न होती है। उसके साथ क्या होता है, जामुनी रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, तथा चालक के चारों ओर की वायु ब्रेक डाउन होकर ओजोन गैस बनाती है। क्या होता है, जब वोल्टेज का ये माना जाता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जिसको बोलते हैं, ठीक, उस पर क्या होता है, जो चालक होते हैं उसके आसपास एक हिसिंग नॉइस उत्पन्न होती है और जामुनी रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। चालकों के चारों ओर आसपास क्या होता है, उसके सराउंडिंग हिसिंग नॉइस उत्पन्न होती है और जामुनी रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, तथा चालकों के चारों ओर जो एयर होती है ना, वो एयर क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाता है एयर का। ठीक, और फिर क्या होता है, उससे ओजोन गैस बनती है। ठीक, यदि वोल्टेज को और अधिक बढ़ाया जाए, अब क्या होगा, अब वोल्टेज का मान जी क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है, जिस पर ये हिसिंग नॉइस उत्पन्न हुई और जामुनी रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ और ओजोन गैस उत्पन्न हुई, इससे अधिक अगर वोल्टेज को और बढ़ाएंगे, वोल्टेज और अधिक बढ़ाया जाए, तो ये क्रिया तेज़ी से तब तक बढ़ेगी जब तक दोनों चालकों के बीच वोल्टेज स्पार्क ओवर नहीं हो जाए। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे, अगर वोल्टेज को और अधिक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यह क्रिया और तेज़ी से बढ़ेगी। ये कौन सी क्रिया, ये बैगनी रंग का जामुनी रंग का प्रकाश और उत्पन्न होगा और हिसिंग नॉइज उत्पन्न होगी और ओजोन गैस बनेगी। ठीक है, उत्पन्न होगी, तेज़ी से तब तक बढ़ेगी जब तक दोनों चालकों के बीच, ये दोनों चालक जो हैं, मान लो ये 2 चालक हैं, इन दोनों के बीच वोल्टेज स्पार्क ओवर नहीं हो जाए। ठीक, तब तक ये क्रिया बढ़ती रहती है जब तक स्पार्क ओवर ना हो जाए वोल्टेज। ठीक है, यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोरोना कहलाती है। बात समझ में आ गई, तो ये सारी प्रक्रिया क्या होती है, कोरोना कहलाती है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। यदि दो समांतर चालकों जिनके बीच की दूरी उनके व्यासों की तुलना में अधिक हो पर प्रयुक्त वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए, तो एक निश्चित वोल्टेज, जिसे क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कहते हैं, इस पर हिसिंग नॉइस के साथ जामुनी रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है।
तथा चालक के चारों ओर की वायु ब्रेक डाउन होकर ओजोन गैस बनाती है। ठीक है, उसके जो पार्टिकल होते हैं ना, जो एयर होता है, एयर में पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, आयनाइज्ड हो जाते हैं, फिर उससे क्या होता है, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे ओजोन गैस उत्पन्न होती है। यदि वोल्टेज का मान और अधिक बढ़ाया जाए तो ये क्रिया तेज़ी से तब तक बढ़ती है जब तक दोनों चालकों के बीच वोल्टेज स्पार्क ओवर नहीं हो जाता। ठीक है, स्पार्क ओवर नहीं हो जाता। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये सारा कुछ हुआ, यह कोरोना कहलाती है। क्या, हिसिंग नॉइस उत्पन्न हुई, वोल्टेज को जब बढ़ाया हमने धीरे धीरे, हिसिंग नॉइस उत्पन्न हुई, जामुनी रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ, ओजोन गैस उत्पन्न हुई, फिर बाद में स्पार्क ओवर हो गया वोल्टेज का। तो ये सारी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाई, कोरोना कहलाती है। ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी कोरोना कहलाती है। ठीक है, ये इसको भी कोरोना बोलते हैं। चलिए, डेफिनेशन ये है कोरोना की। अगर डेफिनेशन केवल पूछेगा वो, अगर ये पूछेगा कि कोरोना का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्सप्लेन कीजिए, तब हमें ऊपर वाला सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर केवल डेफिनेशन पूछेगा कि कोरोना क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक बताओ, तो कोरोना की डेफिनेशन ये होगी। देखिए, ओवरहेड लाइन में होने वाली वह घटना जिसमें जामुनी रंग का प्रकाश, हिसिंग नॉइज तथा ओजोन गैस उत्पन्न हो, कोरोना कहलाती है। ठीक, अगर केवल ये पूछा गया कि कोरोना क्या होता है, कोरोना से आप क्या समझते हैं तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक बताओ, तो उसमें क्या करना होगा, हमें उसकी डेफिनेशन केवल इतनी रखनी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पूछा कि फॉर्मेशन कोरोना का कैसे होता है, कैसे कोरोना उत्पन्न होता है, तब हमें ये ऊपर का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कोरोना क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कोरोना की डेफिनेशन लिखना पड़ेगी और ऊपर का सारा एक्सप्लेन हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। ओवरहेड लाइन में होने वाली वह घटना जिसमें जामुनी रंग का प्रकाश, हिसिंग नॉइज तथा ओजोन गैस उत्पन्न हो, कोरोना कहलाती है। ठीक, वह घटना जिसमें जामुनी रंग का प्रकाश उत्पन्न हो, हिसिंग नॉइज उत्पन्न हो और ओजोन गैस उत्पन्न हो, कोरोना कहलाती है। ठीक है, ये घटना। तो कोरोना की डेफिनेशन अगर पूछेगा तो केवल इतना लिखना है, और एक्सप्लेनेशन पूछेगा कि कैसे उत्पन्न होती है कोरोना, फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ऊपर का पूरा बता देना। ठीक, तो अगर ये पूछेगा कि कोरोना क्या होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक बताओ, तो कारक अभी हम पढ़ेंगे। और हाँ, इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कोरोना में क्या उत्पन्न होता है, तो आ जाएगी ओजोन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन। तो आपको ओजोन पे वो करना है। ठीक है, क्लिक करना है। ये आ सकता है कि भाई कौन सी नॉइस उत्पन्न होती है कोरोना में, तो हिसिंग नॉइस, हमिंग नॉइस, तो कई सारे और भी हो सकते हैं, तो आपको हिसिंग नॉइस करना है। कौन से रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, ऐसे आ सकता है भाई ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो जामुनी रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक, जामुनी रंग का प्रकाश कौन से, जिस वोल्टेज पर उत्पन्न होता है उस वोल्टेज को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन में आ सकते हैं कई क्वेश्चन। और ये आ सकता है कोरोना, इनमें से कोरोना को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कारक कोरोना को प्रभावित करता है। तो कोरोना के कारक हम पढ़ेंगे अभी, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन में हो सकता है। देखते हैं कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो कारक कौन कौन से हैं, सबसे पहला लाइन वोल्टेज, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इट्स रेडियस। ठीक, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन कंडक्टर। ठीक, तो ये क्या है, 5 हमारे क्या हैं, कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भाई निम्नलिखित में से कोरोना को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो इनमें से कोई एक हो सकता है ऑप्शन में, और 3 कोई और हो सकते हैं, तो तुम्हें इनमें से कोई एक क्लिक करना होगा। ठीक, तो ये थ्योरी पढ़ लोगे तो तुम्हें क्या होगा, जो बहु विकल्प आएंगे, MCQs आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो थ्योरी बढ़िया करके पढ़ लो, वो तो तुम चुटकी बजा के कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला होता है लाइन वोल्टेज। ठीक, देखते हैं लाइन वोल्टेज कैसे प्रभावित करता है। कोरोना लाइन वोल्टेज के समानुपाती होती है। ठीक है, कोरोना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन वोल्टेज। ठीक, मतलब जब लाइन वोल्टेज हमारा बढ़ेगा तो कोरोना भी बढ़ेगा। अभी हम यही तो कर रहे थे भाई, जब लाइन वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, जो चालकों पर हमारे अप्लाई वोल्टेज था उनको जब धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, तभी तो जब एक वोल्टेज धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाने पर एक निश्चित वोल्टेज आया, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, तभी तो हमारा
स्पार्क ओवर उत्पन्न हुआ, सॉरी, तभी तो हमारा कोरोना का फॉर्मेशन हुआ, जामुनी रंग उत्पन्न हुआ और हिसिंग नॉइस उत्पन्न हुई। ठीक, तो वोल्टेज पर निर्भर करता है कोरोना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कोरोना बढ़ेगा, जब घटाएंगे तो घट जाएगा। ठीक है, तो पहला है लाइन वोल्टेज। दूसरा हमारा डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, कंडक्टर के बीच की दूरी। ठीक, कोरोना चालकों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब चालकों के बीच की दूरी जितनी कम होगी कोरोना उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो कोरोना की कम से कम दूरी इतनी हो कि भाई उनके डायमीटर होते हैं ना जो चालक के, उनसे अधिक हो उनकी दूरी। ठीक, वैसे भी अधिक रखी जाती है। तो कोरोना क्या होगा, जो चालकों के बीच की दूरी है उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब चालकों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी कोरोना उतना ही कम होगा, और जितनी कम होगी चालकों के बीच की दूरी कोरोना उतना ही हमारा अधिक होगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारे कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 2, कंडक्टर के बीच की दूरी। नेक्स्ट है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक, उसका मतलब साइज और उसका शेप, कैसे बनावट का वो। रफ़ एंड इर्रेगुलर कंडक्टर में कोरोना अधिक होता है। ठीक, जो रफ़ और इर्रेगुलर कंडक्टर होते हैं उनमें कोरोना अधिक होता है, तथा सॉलिड जो कंडक्टर होते हैं, सॉलिड कंडक्टर होते हैं, ठीक, उनमें कोरोना कम होता है। ठीक है, तो रफ़ और इर्रेगुलर सरफेस वाले कंडक्टर में कोरोना अधिक होगा, और जो सॉलिड कंडक्टर होंगे, ठीक है, जिनका सरफेस जो होगा रफ़ नहीं होगा, उनमें कोरोना हमारा कम होता है। ठीक, और चालक की मोटाई के, अब ये तो हो गया हमारा शेप कंडक्टर का, भाई रफ़ और इर्रेगुलर कंडक्टर के लिए कोरोना अधिक होगा और सॉलिड कंडक्टर के लिए हमारा कोरोना कम होगा। ये हमारा साइज शेप हो गया, ऐसे शेप पर निर्भर करता है। ठीक, उसके बाद साइज देखेंगे तो चालक की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो चालक की मोटाई होती है उसका डायमीटर या रेडियस होती है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है कोरोना। ठीक है, तो कोरोना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब रेडियस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ठीक है, तो रेडियस जितनी अधिक होगी कोरोना हमारा उतना ही कम होगा, तो इसीलिए चालक थोड़े मोटे रखे जाएंगे। ठीक, पतले चालकों में हमारा कोरोना अधिक होगा। ठीक है, और जितनी हमारी रेडियस अधिक होगी, चालकों का साइज जितना अधिक होगा कोरोना उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। रफ़ और इर्रेगुलर के लिए कंडक्टर हमारा कोरोना हमारा अधिक, और सॉलिड के लिए कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं ये एग्जाम में, कंपटीशन वगैरह में। ठीक, और रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जितने मोटे चालक होंगे उनमें कोरोना उतना ही कम होगा, और जितने पतले चालक होंगे उसमें कोरोना उतना ही अधिक होगा। ठीक, चलिए दूसरा, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इट्स रेडियस। जो कंडक्टर के बीच की दूरी है वह और कंडक्टर का जो रेडियस है उनके अनुपात पर निर्भर करती है कोरोना। ठीक, कंडक्टर के बीच की दूरी d और कंडक्टर की रेडियस का जो अनुपात है, रेशियो है, उस पर निर्भर करती है। ठीक, कोरोना देखते हैं कैसे निर्भर करती है। कोरोना चालकों के बीच की दूरी तथा उनके रेडियस के अनुपात की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो कोरोना क्या है, चालकों के बीच की दूरी d और अपॉन रेडियस ऑफ कंडक्टर के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो जितना ये रेशियो हमारा क्या होगा, जितना अधिक होगा, बात समझ में, जितना अधिक होगा ये रेशियो कोरोना उतना ही कम होगा, और ये रेशियो जितना कम होगा हमारा कोरोना उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा कोरोना को प्रभावित करने वाला कारक चौथा। फोर्थ, अब लास्ट है फिफ्थ, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन कंडक्टर। जो मीडियम है, क्योंकि देखो हमारा क्या होता है, वो जो आसपास की जो वायु होती है ना उसका भी आयनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ठीक, वह भी उसमें भी क्या होता है, हमारा ओजोन गैस बनती है। ठीक, तो उसका जो आसपास की जो हमारे कंडक्टर के आसपास का जो नेचर है ना, एटमॉस्फेयर, उस पर भी निर्भर करेगी। ठीक है, कोरोना तो ड्राई मीडियम में कोरोना कम तथा वेट मीडियम में कोरोना अधिक होता है। ठीक, ड्राई में क्या होता है, सूखा जब बहुत मौसम होता है तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल कम होंगे। ठीक, एयर में जो पार्टिकल होंगे
धूल के कण जो भी हो वो कम होंगे, और ड्राई जो होगा हमारा जो वेट मीडियम होगा जो, उसमें अधिक होंगे। ठीक, उसमें जो नमी होगी जो मौसम में, उसमें हमारे पार्टिकल्स अधिक होंगे। ठीक, तो ड्राई मीडियम में क्या होगा, कोरोना कम होगा, और वेट मीडियम में गीले नम मीडियम में क्या होगा, नम मौसम में हमारा कोरोना अधिक होता है। बात समझ में आ गई। तो ये नेचर कंडक्टर का जो के आसपास का जो नेचर है उस पर भी निर्भर करता है कोरोना। ठीक, चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ कोरोना। कोरोना के एडवांटेज क्या क्या हैं ये देखेंगे हम। कोरोना के एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज नहीं है सारे, कुछ एडवांटेज हैं और फिर डिसएडवांटेज भी हैं इसके। तो अब ये भी पूछ सकता है भाई बहुविकल्प में कि इनमें से कोरोना का एडवांटेज कौन सा है, तो कोई एक एडवांटेज दे देगा। जैसे यहाँ देखेंगे हम कोरोना एडवांटेज ऑफ कोरोना में पहला एडवांटेज ये है, कोरोना के कारण चालकों के आसपास की वायु कंडक्टिव हो जाती है, मतलब आयनाइज्ड हो जाती है ना पार्टिकल वायु के। तो भाई आयनाइज्ड पार्टिकल क्या होंगे, कंडक्टिव हो जाएंगे, कंडक्टिव हो जाती है, जिससे कंडक्टर का डायमीटर बढ़ जाता है। ठीक, कोरोना के कारण चालक के आसपास की वायु क्या होगी, आयनाइज्ड हो जाएगी। ठीक, तो जिससे क्या होगा, भाई आयनाइज्ड वायु होगी तो वो कंडक्टिव हो जाएगी, जिससे कंडक्टर का डायमीटर बढ़ जाता है तथा कंडक्टर के बीच वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक, तो डायमीटर बढ़ेगा तो हमारा कंडक्टर के बीच वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक, ठीक, तो एक एडवांटेज ये है। तो ये आ सकता है भाई कि भाई इनमें से निम्नलिखित में से चार ऑप्शन होंगे कि एडवांटेज कौन सा है भाई कोरोना का। तो ये हो जाएगा कि भाई उसका डायमीटर बढ़ जाता है, ये एक। दूसरा डायमीटर कम हो जाता है, और भी दो और हो सकते हैं, तो मैं ये लगाना पड़ेगा। ठीक, तो क्या होता है, कोरोना के कारण आसपास की वायु कंडक्टिव हो जाती है, जिससे कंडक्टर का डायमीटर बढ़ जाता है और कंडक्टर के बीच वोल्टेज कम हो जाता है। एक एडवांटेज ये भी है, वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक, तो ये भी आ सकता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। सेकंड है, कोरोना से सर्ज के कारण उत्पन्न होने वाले ट्रांजिएंट कम हो जाते हैं। दूसरा एडवांटेज ये, अब ये भी आ सकता है अभी तुम्हारा बहुविकल्प में कि निम्नलिखित में से कोरोना का हमारा फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। तो ये आ जाएगा कि भाई सर्ज के कारण उत्पन्न होने वाले ट्रांजिएंट कम हो जाते हैं, और भी हो सकता है अधिक हो जाते हैं, या और भी सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या एडवांटेज हैं कोरोना के। ठीक, अब देखेंगे डिसएडवांटेज भी पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस में। सेकंड है डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना। तो पहला डिसएडवांटेज देखते हैं, कोरोना के कारण एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, कोरोना के कारण क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, जिससे ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कम हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है, एनर्जी जब लॉस होगी तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक, तो एक डिसएडवांटेज ये आ सकता है भाई निम्नलिखित में से कोरोना का डिसएडवांटेज क्या है कि एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी बढ़ जाती है, या और भी आ सकते हैं। ठीक, या फिर ये आ सकता है भाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कम हो जाती है या बढ़ जाती है, और भी आ सकते हैं। दूसरा कोरोना का डिसएडवांटेज, कोरोना में उत्पन्न होने वाली ओजोन गैस के कारण कंडक्टर का कोरोजन हो जाता है, संक्षारण हो जाता है, हल्के हल्के डिके होता है हमारा कंडक्टर। क्या होता है, कोरोना में उत्पन्न होने वाली ओजोन के कारण ओजोन गैस उत्पन्न होती है, जिससे कंडक्टर में कोरोजन उत्पन्न होता है। ठीक, कंडक्टर धीरे धीरे डिके हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक, तीसरा डिसएडवांटेज है, कोरोना के कारण लाइन करंट नॉन साइनसोइडल हो जाती है। ठीक, नॉन साइनसोइडल हो जाएगी। जो बात समझ में आ गई, कोरोना के कारण क्या होगा, लाइन करंट नॉन साइनसोइडल हो जाएगी। ठीक, तो ये तीन डिसएडवांटेज हमारे कोरोना के। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज और कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इन्हीं में से हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, इनको ध्यान से पढ़ लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। ठीक है, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे आएंगे, कोरोना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से बनेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसकी पढ़ेंगे कोरोना को कम करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, कैसे हम कोरोना को कम कर सकते हैं। ठीक है, समाप्त तो कर नहीं सकते पूरी तरीके से, लेकिन कम कर सकते हैं हम। ठीक, तो कल हम ये इतना पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इन्हीं में से तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बहुत आसान पेपर आएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं आएगा। बस तुम इस थ्योरी को पढ़ लोगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तुम ऐसे देखते ही लगा दोगे आंसर। ठीक है,
50 क्वेश्चन होंगे तो 50 मिनट से 25 मिनट में लगा दो, वो सॉरी, हाँ 25 मिनट में लगा दोगे। ठीक, तो इन सबको ध्यान से पढ़ो जितना पढ़ाया है अभी। कल हम कोरोना को कम करने की विधियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।